मंगल 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपनी उच्च राशि मकर से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे 11:57 मॉर्निंग में, और यहाँ पर ये रहेंगे अप्रैल 2026 तक, 2 अप्रैल 2026 तक। मंगल का जो राशि परिवर्तन है, कुंभ राशि में जाना कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मैंने शनि अस्त वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गलती से शनि अस्त के लिए 6 फरवरी बोल दिया था, सॉरी 7 फरवरी बोल दिया था। शनि 7 मार्च को अस्त हो रहे हैं और 12-13 अप्रैल तक वो अस्त रहेंगे, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि जैसे बोलते टाइम बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है। मतलब है कहीं मन में कि 7 मार्च बोल रहे हैं लेकिन वो निकल रहा है 7 फरवरी, तो ये गलती हुई थी, उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, मैं इस चीज को समझ रही हूँ। तो क्या हो सकता है मंगल का कुंभ में प्रवेश होना, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग एक गोचर रहेगा। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, उपचय भाव में जा रहे हैं, अपनी पहली राशि से लाभ भाव में जा रहे हैं और अपनी दूसरी राशि वृश्चिक से केंद्र स्थान में जा रहे हैं। तो दोनों राशियों से जो इनका एक्सेस है वो काफी अच्छा है। और कुंभ में बैठ करके इनकी चौथी दृष्टि वृषभ पे जाएगी, सातवीं सिंह पर, और आठवीं दृष्टि कन्या राशि पे जाएगी। मंगल यहाँ पर रहेंगे, इनको सूर्य का, बुध का, शुक्र का साथ मिलेगा कुछ समय के लिए, और जो पूरा समय साथ मिलेगा वो राहु का मिलेगा। अच्छी बात यह है कि गुरु मिथुन राशि में बैठ करके, भले ही गुरु वक्र है, वक्र दृष्टि से ही सही, लेकिन मंगल को नौवीं दृष्टि से देखेंगे। तो जो मंगल और राहु का एक अंगारक योग बनेगा कुंभ राशि में, उसमें गुरु की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा संतुलन भी रहेगा। इसलिए अच्छा है ये गोचर, क्योंकि उपचय भाव है, कुंभ राशि सबसे आखिरी उपचय भाव है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है। नक्षत्र जो यहाँ पर पड़ते हैं वो धनिष्ठा रहता है, मंगल का खुद का नक्षत्र, जो कि अच्छा रहेगा जब मंगल उस नक्षत्र से जाएंगे। फिर शतभिषा राहु का नक्षत्र है, और उसके बाद फिर पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र। तो दो नक्षत्रों से तेरे को अच्छा सहयोग मिल जाएगा। शनि राहु के नक्षत्र में जब रहेंगे वहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल नैसर्गिक कारक होते हैं, मेहनत के, पराक्रम के, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, और बड़े लॉजिकल ये प्लेनेट होते हैं। ब्लड से संबंधित काम, रियल एस्टेट सेक्टर, आर्मी, पुलिस, आतंकवादी, फायर ब्रिगेड, होटल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ मंगल के अधीन ही आता है। सर्जरी, चीड़ फाड़, लड़ाई झगड़े, ये सारा कुछ मंगल है। मंगल मतलब असीमित ऊर्जा, अग्नि तत्व वाला ग्रह है। वायु तत्व राशि में जा रहा है, इच्छा पूर्ति की राशि में जा रहा है, अपने शत्रु की राशि में जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वो उपचय भाव है, तो उपचय भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जाता है तो वो वहां पर अपनी ऊर्जा का बड़ा अच्छे से उपयोग करता है। चूंकि यहाँ पर राहु भी है, अब दो दो अलग तरह की एनर्जी कुंभ राशि में इकट्ठी होंगी। राहु एक तरीके का शेडो प्लेनेट है और किसी भी चीज को विस्तार देने का काम करता है। मंगल अग्नि वाले ग्रह हैं, कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो आग वाला ग्रह जब वायु में जाएगा तो एक तरह का विस्फोटक जो स्थिति होती है उसका तो निर्माण करेगा ही करेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि मंगल जैसा आक्रामक ग्रह यहाँ बैठ करके वृषभ को, सिंह को और कन्या को भी दृष्टि डालेगा। तो मंगल की दृष्टि जब कन्या पर जाएगी तो बहुत सी समस्याओं का वो अंत भी करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। सिंह पर जाएगी तो उसकी क्रिएटिविटी को ये बढ़ाने में हेल्प करेंगे। वृषभ पर जाएगी तो कहीं ना कहीं ये धन लाभ, कंस्ट्रक्शन, शुक्र की वो राशि है, तो मंगल उन चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कर सकते हैं मंगल यहाँ पर वृषभ कुंभ राशि में, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखा करिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। मंगल का जो गोचर है कुंभ राशि में,
अच्छा रहेगा। जिन लोगों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं और जिनके लिए अकारक ग्रह भी हैं, तो जहां जहां ये तीसरे भाव, छठे, 10वें, 11वें में मंगल होंगे, मतलब कि जिन लोगों के लिए कुंभ राशियां तीसरे भाव में, छठे में, 10वें में, 11वें में पड़ेगी, वहां पर कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। राहु और मंगल का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कुछ चीजों के लिए अच्छा होता है, जैसे कि ड्रग वगैरह के लिए, जो मेडिसिन वाले काम होते हैं वहां ये अच्छा काम करता है, कई एंगल से काम करेगा। दशाओं में अगर मंगल आ रहे होंगे आपके, तब कोई ग्रह आपका मंगल के नक्षत्र में बैठा होगा, तब आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जिन नक्षत्रों से मंगल जाएंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, उन नक्षत्रों में अगर आपका कोई ग्रह बैठा होगा, उसको भी मंगल एक्टिवेट करेंगे। फिर ये 30 डिग्री का जो समय रहेगा, मंगल एक जैसे रिजल्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर पहला नवांश तुला से शुरू होगा, तो 3 डिग्री 20 मिनट का जो छोटा छोटा खंड रहेगा, उसमें मंगल अलग अलग नवांशों के कंट्रोल में आकर के उसके अनुसार भी परिणाम करेंगे। इसीलिए इसको बहुत तरह से देखना पड़ता है। कैसे आप लोग देखें? लगन कुंडली में लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। पुस्तकों में जो दिया गया है कि चंद्रमा से बताया गया है कि चंद्रमा से जब तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें जाते हैं तो मंगल अच्छे काम करते हैं। 4, 8, 12 में चंद्रमा से कोई भी प्लेनेट जाता है, क्योंकि वो सेंसिटिव प्लेसेस होते हैं, मोक्ष का स्थान होता है, तो वहां पर मंगल जैसा ग्रह उतना अच्छा नहीं काम कर पाता है। लेकिन कुंभ राशि में मंगल अच्छे रिजल्ट देंगे, और ये कारक होते हैं भाई के, जमीन के, भूमि के, तो उनसे जुड़ करके भी ये रिजल्ट देने वाले हैं। चलिए, बहुत विस्तार से बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा, सीधे बात करते हैं मेष वालों के लिए। यहाँ आप लोग नीचे देख लिया करिए, बड़ा सा मैं लिख देती हूँ हिंदी में और डबल अंडरलाइन करती हूँ। मेष वालों के लिए मंगल आपके लगन के और अष्टम के मालिक को होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर आपके लिए। मंगल आर्थिक फायदा, जो भी पहले का निवेश किया हुआ धन है, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा है, ग्रेचुटी का फंड है, या इंसेस्टर प्रॉपर्टीज है, इन लॉज वगैरह से पैतृक संपत्ति, इन सब चीजों के माध्यम से मंगल आपको वहां पर आर्थिक फायदा भी करवाने वाले हैं। नेम फेम प्रसिद्धि, अचानक से कुछ आपको बड़ा धन लाभ हो जाए, परिवार से जुड़ करके आपके कुछ बड़े काम हो जाए, बच्चे रिलेशनशिप में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लग्न और पंचम अष्टम का संबंध बन रहा है, तो नए प्रेम संबंध का जन्म होना, बच्चे से जुड़ करके कोई इवेंट हो, रचनात्मकता आपकी बढ़ सकती है। फिर भी आपको एजुकेशन, रिलेशनशिप और जितने भी आपके क्रिएटिव काम हैं, स्टडीज से जुड़े हुए काम हैं, वो सब में मंगल आपको मदद करेंगे। शत्रुवत जितनी भी चीजें होती हैं, झगड़े, कलह, क्लेश, मुकदमे, उसमें मंगल आपको विजय दिलाएंगे। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सपोर्ट करेंगे मंगल, तरह तरह से आपको लाभ देंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और लग्नेश होकर के आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बॉस, बड़े भाई बहन, नेटवर्किंग, और जो भी सर्विस सेक्टर आपका है, बिजनेस है या पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में आप जुड़े हुए हो, वो सारी चीजों में आपको स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु के बहुत क्लोज उसमें आएंगे, तो कोई भी जो आप डिसीजन लेते हैं या जो आपके रिलेशंस हैं लोगों के साथ में, उसको बहुत मेच्योरिटी से हैंडल करिएगा, क्योंकि मंगल राहु की जो युति होती है, वो किसी भी भाव में हो, थोड़ा बहुत वो नकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम हो जाती है, क्योंकि मंगल आग है, आपकी निर्णय क्षमता है। राहु के प्रभाव क्षेत्र में आने की वजह से कोई भी गलत निर्णय, आवेश, आवेग में आकर के, जल्दबाजी में, गुस्से में, इन चीजों से अपना बचाव करिएगा। बॉस के साथ में अच्छा सा संबंध रखिएगा, क्योंकि वो लोग आपके बड़े हैं ना, तो अगर आपके संबंध उनसे बिगड़ते हैं तो उसका आपको नुकसान देखना पड़ता है। बस इतना बचाव कर लीजिएगा, बाकी आपके लिए अच्छा है। जब मंगल राहु के बहुत पास जाएंगे, क्लोज उसमें जाएंगे, उस समय पर थोड़ा आपको अपने गुस्से का ध्यान रखना रहेगा। बाकी आपके लिए गोचर ये अच्छा है, हर तरह से मदद करेगा। वृष वालों के लिए बात करते हैं, तो मंगल आपके 12वें भाव के और 8वें भाव के, 12वें भाव के, 7वें भाव के मालिक होकर के 10वें भाव में आ रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए भी, क्योंकि 10वें भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ बैठ करके मंगल आपके लिए सबसे पहले तो देखिए जॉब में चेंजेस दे सकते हैं, परिवर्तन, स्थान बदल जाना,
किसी न किसी तरह का ये परिवर्तन दिखा रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, मकान, भूमि, भवन, वाहन, लैंड परचेज करना, सेल करना, इस तरह की गतिविधियां भी आपको दिखाएंगी। पैसों का निवेश आप भूमि के ऊपर कर दें, ऐसी संभावनाएं भी आपके लिए बनेंगी। और आपके अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आने वाली है। घर से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम बन सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है, उसके लिए गोचर अच्छा है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड काम उसके बन जाए, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके, मतलब आपके पार्टनर का बन रहा, मतलब कि आपका बन रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए। 10वें भाव में मंगल आपको नौकरी, बिजनेस, नेम, फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको देने में काफी सक्षम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल मजबूत स्थिति में होते हैं। कई ग्रहों पे इनको साथ भी मिलेगा, राहु यहाँ पर जरूर है, लेकिन चूंकि लग्नेश शुक्र के राहु मित्र होते हैं तो मंगल के आने के बाद भी बहुत ज्यादा वो नहीं खराब प्रभाव देंगे, लेकिन करियर बदलाव, चेंजेस, ये सब हो सकता है। वर्क प्लेस पर आप तालमेल बिठा करके चलिएगा, साथ के लोगों के साथ में, बॉस के साथ में किसी भी तरह की गलतफहमी, झगड़े, जो गुस्से वाला माहौल होता है, वो सब चीजों से बचाव करिएगा। क्योंकि मंगल अगर अकेला होता 10वें भाव में, तो एक अलग बात होती। वहां पर राहु भी है ना, तो कई बार वो मतभेद या एक पॉलिटिक्स जो पीठ पीछे जो एक षड्यंत्र किया जाता है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस में कुछ बदलाव के भी संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। घरेलू पक्ष का भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मंगल खर्चे के मालिक हैं, तो चाहे बिजनेस पे खर्चा करा दें या घर के काम पे करा दें, निवेश के मालिक है ना 9th हाउस के। मिथुन की बात करते हैं तो मंगल आपके बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं। मंगल आप लोगों के लिए 6ठे भाव के और 11वें भाव के मालिक हो करके प्रवेश कर रहे हैं 9वें भाव में। 12वें भाव को देखेंगे, तृतीय को और चतुर्थ भाव को। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 9वें भाव से जो मंगल का गोचर होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक ठीक होता है, औसत गोचर होता है। पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, बॉस हैं, बड़े भाई बहन हैं, नेटवर्किंग के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए काफी सपोर्टिंग स्थितियां बनेंगी, उस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है, उनकी लाइफ में दिक्कत आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बॉस के साथ में तालमेल बिठाइएगा। यहाँ पर आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से। जो लोग सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, गेम्स के फील्ड में है, किसी भी तरह का आपका इन्वेस्ट, कोई भी रचनात्मक कार्य आपका जुड़ा हुआ है, या किसी भी तरह का जो टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, पीआर, वीजा फाइलिंग, इस तरह के जो काम है वो सारा मंगल आपका पूरा करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आपके कुछ काम यहाँ पर मंगल पूरे करा देंगे, क्योंकि कारक होते हैं मंगल भूमि के, मकान के। तो यहाँ पर मंगल चूंकि लाभ के मालिक है ना, 9वें में आ रहे हैं, तो ये पैसे का निवेश आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों के ऊपर भी कर सकते हैं। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। औसत गोचर है आपके लिए। कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो मंगल पंचम के और दसम के मालिक होकर के 8वें भाव में आ रहे हैं। यहाँ बैठ करके लाभ को, सेकंड हाउस को, थर्ड हाउस को देखेंगे। युग कारक ग्रह का अष्टम भाव में आना, राहु केतु एक्सिस में आना। देखिए, जितने भी लोग किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे बहुत लोगों के काम होते हैं ना, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, क्रिमिनल के लॉयर हैं, या आप कोई भी शोध के काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आपकी स्टडीज जो है वो उच्च शिक्षा से जुड़ करके हैं। उच्च शिक्षा में सारे एमएस, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और पीएचडी लेवल की जो स्टडीज होती हैं वो आ जाती हैं। अगर ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मंगल आपको उसमें मदद करेंगे, क्योंकि आपके पंचम के मालिक हैं, दसम के मालिक हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ना, और बच्चे हैं आपके, प्रेग्नेंट लेडी है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आ सकती है। मतलब कि कुछ भी लीक से हट करके, क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचमेश है ना, राहु के साथ में भी रहेगा, तो मंगल, राहु, शुक्र, इस तरह की ऊर्जा जब अष्टम भाव से कनेक्ट होती है, तो कई बार ये इलीगल रिलेशन, बहुत लीक से हट करके रिश्ते, जो नहीं बड़े अलग अलग ढंग से लोग अपना रिलेशन डेवलप करते हैं, इस तरह की चीजें भी मंगल करवाते हैं। क्योंकि मंगल ब्लड है, मंगल इच्छा है, डिजायर है, शुक्र पैशन है, राहु बहुत अलग टाइप का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है। तो इन सारी चीजों से आपको बचाव करना रहेगा, उसमें आपको समस्या हो सकती है।
बाकी आपको आर्थिक फायदा करा सकते हैं, जमीन के अंदर से जो लाभ होता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से निवेश किया हुआ जो धन है उन सबके माध्यम से, टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए आपके मंगल काम कराएंगे। लेकिन ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर राहु है और मंगल है। जिन भी लोगों की कुंडली में नेटल चार्ट में 8वें भाव में राहु मंगल शनि इस तरह की युति होगी, या आपकी कुंडली में आपका लग्नेश कहीं पीड़ित है, अष्टम भाव से कुछ कनेक्शन बन रहा है, मतलब कि राहु मंगल शनि क्रूर ग्रहों का प्रभाव अगर आपके 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, तो आप यहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट विवाद लीगल जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें मंगल उलझा सकता है, क्योंकि मंगल ना विवादों का भी कारक होता है। ये कन्या राशि 6ठे भाव का भी कारक होता है ना, मतलब जितनी भी फाइटिंग वाली चीजें होती हैं वो सब मंगल है। तो मंगल जब अष्टम से कनेक्ट होता है तो कई बार ये सर्जरी चीड़फाड़ या कुछ ना कुछ अलग समस्या पैदा करता है, भले ही योग कारक ग्रह हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप सर्जन हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वहां अच्छा है, वहां नहीं दिक्कत करेगा। फिर भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लोअर बॉडी पार्ट का। अष्टम में मंगल वृश्चिक राशि होती है ना, तो वृश्चिक का मंगल अलग होता है। वृश्चिक में मंगल हो, शुक्र हो, राहु हो, ये सारे कॉम्बिनेशन बने, लग्नेश पीड़ित हो, सूर्य चंद्रमा भी अफिक्शन में होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा बहुत खराब होता है। बहुत खराब इन द सेंस जो सोसाइटी में आप देखते हैं ना, बहुत उल्टे सीधे काम करना। जैसे भी आपने ये देखा है एप्स्टीन फाइल, जो यूएस का पर्सन है जो गलत तरीके से छोटी छोटी लड़कियों को कैसे कैसे इन्वॉल्व करके पैसे कमाता था, ये सब जो गलत गलत तरीके से दिमाग चलता है लोगों का, ये सारा इसी में होता है। मंगल शुक्र राहु वृश्चिक राशि। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो मंगल योग कारक ग्रह है, चतुर्थ के और नवम के मालिक होकर सप्तम में आ रहे हैं। दसम को देखेंगे, लग्न को अदिति का योग कारक ग्रह है। ठीक है, योग कारक ग्रह सप्तम में आया है तो आपको नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन करियर ग्रोथ, सोसाइटी में एक अलग नेम फेम पहचान आपको ये देगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके लिए सारे काम करा देगा, फाइनेंशियली भी आपको ये मदद कर देगा। मतलब हर एक दृष्टि से आपको ये मदद कर रहा है, एजुकेशन पिता भाग्य इन सारी चीजों का आपको साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव से एकादश होके जा रहा है ना, तो 9th हाउस की चीजों की वृद्धि कर देगा। किसी भी भाव का मालिक जब अपने भाव से 11th होके जाता है तो उस हाउस को बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है। उपचय का मतलब ही होता है ग्रोथ होना, समय के साथ साथ वो हाउस जो होता है काफी ग्रोथ देने लगता है, तो उस दृष्टि से अच्छा है। लेकिन मंगल कारक होते हैं झगड़े विवाद फसाद के भी, तो अपना नैसर्गिक गुण धर्म तो वो छोड़ेंगे नहीं। और सप्तम भाव में तुला राशि होती है बैकग्राउंड में, अब शुक्र के घर में मंगल आएंगे तो तांडव मचाएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु भी बैठे हैं। सेपरेशन अलगाव कानूनी केस मुकदमे जितनी भी ये संघर्ष वाली चीजें होती हैं उन सारी चीजों से आप अपना बचाव करिएगा, सिंह वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर लग्नेश भी रहेगा। मतलब जहां ये पूरा आपको करियर वगैरह में अच्छा सपोर्ट करेंगे, मंगल सूर्य सारे प्लेनेट इकट्ठे होके दसम से दसम भाव 7वें भाव में इतने ग्रह आपको मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये भाव दाम्पत्य का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो उन चीजों में आपको बैलेंस बनाना रहेगा। बस इतना बचाव कर लीजिएगा, बाकी आपके लिए गोचर ओवरऑल कुल मिला के ठीक है। लेकिन योग कारक ग्रह जहां भी जाता है अच्छे रिजल्ट आता है। कन्या के लिए बात करते हैं तो मंगल जो ग्रह होता है तीसरे भाव का मालिक होता है, और 8वें भाव का मालिक होकर 6ठे भाव में आ रहा है। 9th को देखेगा, 12th को लगन को देखेगा, आपका कारक ग्रह होता है। लेकिन 6ठे भाव से मंगल रिजल्ट बड़ा अच्छा करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये ना एक तरीके से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो जैसे अचानक से आपको आर्थिक फायदा हो जाए, इंसिस्टर कुछ आपके काम यहाँ पर बन जाए, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, कुछ समस्याएं थी वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन छोटे भाई बहनों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना रहेगा, मामा मौसी इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उनकी लाइफ में समस्याएं बढ़ सकती हैं, उसका ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं उससे आपको एक काफी रिलीफ देगा, मतलब कि आपके ना बहुत से प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। उस दृष्टि से अच्छा है, भाग्य पिता इन सब चीजों से जो जुड़े हुए पक्ष हैं वहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका कारक ग्रह है, तो ये आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है, पिता की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, बहुत से संबंध खराब कर सकता है, विदेश को देख रहा, तो देखिए विदेश यात्रा फॉरेन ट्रेवल इस तरह का ये योग बनाएगा। सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 8वीं दृष्टि लगन पर जा रही है ना, तो लगन आप खुद होते हैं और अकारक ग्रह होकर के मंगल लगन को देख रहा है, ऊपर से कन्या राशि शत्रु राशि को, तो गुस्सा दिलाना गलत डिसीजन करवा लेना इस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। बाकी नौकरी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, फिर भी आपके लिए ठीक है।
क्योंकि ढेर सारे क्रूर ग्रह आपके छठे भाव में बैठ रहे हैं। तुला के लिए बात करते हैं तो मंगल आपके सेकंड के और सेवेंथ के लॉर्ड होकर के फिफ्थ में बैठेंगे। एट्थ हाउस को देखेंगे, इलेवेंथ को और ट्वेल्थ को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, आप लोगों के मंगल जैसा ग्रह, मतलब कि आपको आर्थिक फायदा होने वाला है। पैसे तो आपको मंगल यहाँ पर दिलाएंगे, बच्चों से, क्रिएटिविटी से, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर की यहाँ पर ग्रोथ होगी, बिजनेस आपका ग्रोथ की ओर जाएगा, धन का, पैसा का लाभ होगा आपको। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरह की टेक्निकल स्टडीज से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आप मेडिकल के फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, जैसे ना एमबीबीएस, एमएस, सर्जरी, मार्स सर्जरी को भी दिखाता है, चीड़-फाड़, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, शोध वगैरह, भूमिगत जितनी चीजें होती हैं, आपको मंगल ग्रह फायदा करा देगा। लेकिन जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, या इस पीरियड में कोई डिलीवरी हो तो सर्जरी से हो, ऐसी समस्याएं हो, नहीं प्रेगनेंसी में किसी तरह के इश्यूज आ जाए, कोई आपकी डिसीजन मेकिंग चीजों को मंगल यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। मतलब कि हालांकि तुला वाले बड़े सौम्य, शांत, बड़े बैलेंसिंग होते हैं, तो मंगल जैसा तेज ग्रह जब आएगा यहाँ पर, वहां राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, ढेर सारे प्लेनेट आपके पंचम भाव में चलेंगे, तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपके लिए लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पैसे वगैरह आपको ये दिलाएगा। लेकिन ना गलत निर्णय, गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ जाना, ऐसा कुछ भी मंगल करा सकता है। बाकी आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो आपको बढ़ती हुई यहाँ पर मिलेगी, उस दृष्टि से काफी अच्छा है। पैसों का निवेश आप कर सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह में, गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप पुलिस में, आर्मी में, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके काम कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, या कोई भी मास रिलेटेड काम अगर आप करें, वहां मंगल फायदा कराएगा, क्योंकि कारक होता है ना। ओवरऑल आपके लिए ठीक है गोचर। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं तो मंगल आपके छठवें भाव के, लगन के मालिक को, के चौथे भाव में आ रहे हैं। सप्तम को देखेंगे, दसम को, एकादश को। योग कारक ग्रह का चौथे भाव में आना, लग्नेश का चौथे भाव से मंगल का गोचर नहीं अच्छा होता है, लेकिन यहाँ बैठ करके ना ये आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, कर्म क्षेत्र का विस्तार करा देंगे। घर के अंदर भूमि है, मकान है, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये करवा सकते हैं, मतलब कि बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे कोई जमीन खरीदना, वो सब काम हो जाएगा। मार्स रिलेटेड सारे काम आपके मंगल यहाँ पे कराएगा, सुख आपके बढ़ेंगे, मतलब आपको मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, क्योंकि लग्नेश ही सुख भाव में जा रहा है, भले ही वो मंगल है तो क्या हुआ। तो भूमि, भवन, वाहन, ये सब चीजें आपको दिलाएगा, सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। और रिलेशनशिप, जो आपका दाम्पत्य है, पार्टनर वाला, मतलब पति पत्नी वाला जो संबंध है, उसको भी दो तरह से काम करेगा। अगर आप मैरिड है और किसी के रिश्ते में है तो यहाँ विवाह के भी योग बनवाएगा, क्योंकि लग्नेश है ना, सप्तम से कनेक्ट हो रहा है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो आपका मन करेगा विवाह करने का। जिन लोगों के संबंधों में किसी भी तरह का डिस्प्यूट चल रहा, थोड़ा तालमेल बिठाइएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी, कितना भी योग कारक ग्रह हो, लेकिन स्वभाव थोड़ी ना छोड़ेगा। मंगल को झगड़ा करना पसंद है, तो वो उस एनर्जी का तो उपयोग करेगा ही। तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े मत करिएगा, पार्टनर के साथ तालमेल बिठा लीजिएगा। कर्म क्षेत्र में आपको हेल्प कर देगा, करियर ग्रोथ दे सकता है, बिजनेस पॉलिटिक्स इसमें ले जा सकता है, आर्थिक फायदा करवा सकता है मंगल आपका। और थोड़ा और भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी माँ है, मदर है आपकी, उनकी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, या आपको ब्लड से संबंधित कोई भी परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, ठीक है। तो आपके मामा मौसी के लिए तो अच्छा है, उन लोगों का खूब ग्रोथ होगा, लाभ होगा, लेकिन घर में अशांति भी दे सकता है। मंगल दो तीन तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक ठीक गोचर है आपके लिए। चौथे भाव में मंगल प्रॉपर्टी बहुत दे देते हैं, बहुत मैंने देखे हैं चार्ट में, चौथे भाव में मंगल बैठा है तो बहुत जमीन है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। माँ की लाइफ भी बहुत है। मार्स अगर मेष का मंगल बैठ जाए चौथे में, उच्च का बैठ जाए, या वृश्चिक का बैठ जाए, मतलब कारक है वो, भूमि वगैरह देता है। वो प्लेनेट ना अपने अजीब चीजों की बहुत वृद्धि करते हैं। धनु राशि के लिए मंगल आपका पंचम का और 12वें भाव का मालिक होकर के थर्ड हाउस में जा रहा है। छठे भाव को देखेगा, नौवे को, दसम को। योग कारक ग्रह पंचमेश का थर्ड हाउस में जाना, मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं थर्ड हाउस से, बहुत अच्छा है आपको। आपके एजुकेशन, बच्चे, रिलेशनशिप, इन सबसे आपको फायदा होगा। और
यहाँ पर जितने भी लोग विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, पीआर वीजा फाइलिंग, इन सब चीजों को भी पूरा कराएगा। बहुत लंबे समय से अगर आपका कुछ काम रुका हुआ था तो वो सब बन जाएगा। यात्राएं आपकी खूब होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल आप करेंगे। जितने भी कोर्ट केस मुकदमे झगड़े विवाद फसाद होते हैं उन सबसे मंगल आपको फायदा करवा देगा। मतलब ये सारी समस्याएं आपकी दूर कर देंगी। कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन सब में आपको सफलता मिल सकती है। पंचमेश है ना मंगल, अपने से लाभ में थर्ड में बैठा है। और पराक्रमी मेहनती ग्रह है, तो आप पढ़ेंगे मन लगा करके, फाइटिंग स्किल आपके यहाँ पर मंगल बढ़ाएगा। तो जितने भी लोग मीडिया ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़ करके काम करते हैं, टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग या कोई भी ऐसा काम जो कि मैकेनिकल वाला काम है, सिविल का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट सेक्टर, ब्रोकरेज का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, क्योंकि मंगल 12वें भाव के भी मालिक है ना। तो ये सारे जो कनेक्शन आपके बन रहे हैं इन सारे कार्यों को पूर्ण करा देंगे। सिर्फ आप अपने छोटे भाई बहन की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ में दिक्कत दे सकता है मंगल, या उनके ऊपर आपके पैसे खर्च करवा सकता है। आसपास के जो लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स, इन लोगों के साथ में अच्छा संबंध रखिएगा। भाग्य पिता करियर से जुड़ करके मंगल आपको रिजल्ट देंगे। ट्रांसफर होना, जॉब में बदलाव, चेंजेस, ये सब भी होगा। जो लोग कंसल्टेंट होते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल पंचमेश भी है ना, दसम से कनेक्ट हो रहा है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा गोचर कहा जाएगा। मकर के लिए बात करते हैं तो मंगल फोर्थ के और 11th के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में जा रहे हैं। फिफ्थ हाउस को देखेंगे, एट्थ को, नाइन्थ को। मंगल आपके लिए देखिए लाभ के मालिक हैं, धन भाव में जा रहे हैं। ये गोचर आपको ना आर्थिक फायदा कराएगा। मतलब आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव होगी। मंगल का गोचर आपको आर्थिक फायदा करा देगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको धन लाभ हो जाएगा। गवर्नमेंट प्रशासन, ऑफिसर्स, बॉस, नेटवर्किंग के जो लोग हैं उन लोगों के माध्यम से आपको आर्थिक फायदा हो रहा है। बच्चे, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज, एजुकेशन, उच्च शिक्षा से जुड़ करके मंगल आपको फायदा कराएंगे, क्योंकि मंगल को यहाँ पर आपको धन देना है, लाभ देना है। कारक होते हैं वो भूमि के, मकान के, वाहन के, प्रॉपर्टी के। अष्टम भाव से भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो आठवां भाव क्या है, वहां पर कालपुरुष में खुद की राशि होती है और यहाँ पर सिंह राशि है। तो मंगल का ये जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपको धन का लाभ अवश्य कराएगा। सावधानी केवल एक चीज का रख लीजिएगा, खान पान, बोली भाषा, वाणी का, क्योंकि मंगल तेज ग्रह है, गर्म ग्रह है, तो ये बोलता बड़ा खराब है। और कुंभ राशि में भी आपके राहु चल रहे हैं, तो अंगारक योग बनेगा। आप बहुत कड़वा बोलेंगे, जिससे आपके संबंध फैमिली मेंबर्स के साथ में खराब होंगे, उससे आपका परिवार प्रभावित होगा, सुख शांति आपकी भंग होगी। बस इन चीजों का आप बचाव कर लीजिएगा। बाकी ये मंगल आपको क्रिएटिविटी के माध्यम से बहुत बहुत ढेर सारा फाइनेंशियल गेन देने जा रहे हैं, जो कि एक शुभ स्थिति है। और भूमि से जुड़े हुए या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़ करके आपके कई काम यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि लाभ से चतुर्थ होके जा रहे हैं और चतुर्थ भाव से एकादश होके जा रहे हैं। तो मतलब भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, सुख, इन चीजों की ये वृद्धि भी कराएंगे। सिर्फ बोलचाल का, खान पान का ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव से मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन कनेक्शन अच्छे बन रहे हैं। कुंभ के लिए बात करते हैं तो मंगल आप लोगों के लिए थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन पर आ रहे हैं। लग्न में कालपुरुष में मंगल का खुद का घर होता है, वहां बैठ करके वो आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे और सप्तम को देखेंगे और अष्टम को देखेंगे। ये जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए, नेम, फेम, प्रसिद्धि, सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान होना, ये सब कुछ मंगल आपको देंगे। करियर ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड ग्रोथ, पॉलिटिक्स में फायदा, क्योंकि मंगल का बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं। 10th का लॉर्ड आपके लगन स्थान पर आया हुआ है, अच्छा है। आपके यहाँ पर मेहनत बढ़ेगी काफी, आप यहाँ पर भाग दौड़ करेंगे, बड़े आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, बड़े आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। जितने भी लोग सेल्स, रूटर्स, मार्केटिंग, मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं उनको यहाँ पर लाभ होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके ढेर सारे काम बनवा सकते हैं। अगर आपके जॉब का नेचर ही मार्स से जुड़ करके है, जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, सेल परचेज, बनाना, बेचना, इंटीरियर करना, ऐसा कोई भी काम करते हैं, मंगल आपको उसमें फायदा कराएगा। भूमि वगैरह आपकी बढ़ सकती है, बिजनेस आपका बढ़ सकता है, लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में तालमेल बिठाइएगा।
क्योंकि मंगल ग्रह क्रूर होता है, अग्नि वाला ग्रह होता है, तो ये अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ता है। तो जहां बैठा है वहां एग्रेशन देगा, सर के ऊपर आया है ना, तो निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर से थोड़े बहुत मतभेद, डिफरेंसेस हो जाना, कहासुनी हो जाना। अष्टम को देखेगा तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, समस्याएं, इस तरह की चीजों से आपको बचाव करना चाहिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, या आठवें भाव से जुड़कर के आप कोई भी काम कर रहे हैं, मंगल वहां आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, ग्रह एक ही होता है और वो 3 4 5 6 7 तरीके से रिजल्ट देता है। मतलब केवल एक ही मतलब उसकी एक ही प्रोडिक्शन नहीं हो सकते हैं। कहाँ का मालिक है, बैठा हुआ है तो कैसे देख रहा है, तो अपने हाउस लॉर्डशिप की, तो अपने कारक तत्वों की, फिर अष्टम से कनेक्ट हो रहा है तो 8वें भाव की कुछ अच्छी चीजें हैं वो दे सकता है। वहां कुछ नकारात्मक चीजें भी है। नकारात्मक क्या, जैसे मान लो कि आपके 8वें भाव में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, ऐसे गोचर में मंगल लगन में बैठ के अष्टम दृष्टि से उससे दृष्टि संबंध बना ले, नेटल चार्ट में वो सारे कनेक्शन हो, ट्रांजिट में मंगल वहां से कनेक्ट हो रहा हो, दशाएं खराब चल रही हो, तो यही मंगल एक और करियर ग्रोथ देगा, दूसरी तरफ सर्जरी करा देगा, चोट चपेट एक्सीडेंट दे देगा, लीगल चीजों में उलझा देगा। तो प्रिडिक्शन बड़ा टफ हो जाता है। उसमें से कितनी चीजें बता पाए व्यक्ति, कोई भी। मीन वालों के लिए बात करते हैं तो मंगल आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। सेकंड तो 9 के लॉर्ड होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। थर्ड को देखेंगे, छठे को देखेंगे और सप्तम को देखेंगे। योग कारक ग्रह 12वें भाव में जा रहा है, मतलब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं विदेश, उच्च शिक्षा के लिए आप फॉरेन जा रहे हैं, स्टडीज के लिए कुछ भी आप तैयारी कर रहे थे बाहर जाने के लिए, वो सब काम आपके बन जाएंगे। विदेश यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल होंगी, नौकरी, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सारी चीजों में मंगल आपको सफलता देंगे। विवाह, पार्टनरशिप और बिजनेस रिलेटेड जो ग्रोथ होती है उसका वो विस्तार कराएंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको तालमेल भी बनाना पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में यहाँ पर कुछ यात्राएं कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, क्योंकि भाग्य का मालिक मंगल है और 12वें भाव में बैठ करके सप्तम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि आप अपने जीवन साथी के साथ यहाँ पर कहीं बाहर भी जा सकते हैं। और जितनी भी समस्यात्मक चीजें होती हैं उसमें मंगल आपको रिलीफ देंगे। लेकिन मंगल खुद में 12वें भाव में होना, 12वां भाव क्या है, वो मोक्ष का स्थान है। यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग किसी भी तरह के ना इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप विदेश में कुछ निवेश कर रहे हैं, मकान में, फ्लैट में, से बहुत से लोग इंडिया में हैं, दुबई में खूब मकान खरीदते हैं, बेचते हैं, फ्लैट लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। मतलब निवेश आप कर दे बाहर तो ठीक है। बाकी आपको बहुत चीजों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि यात्राओं पे जा रहे हैं। अब मंगल अग्नि वाला ग्रह है और वो भाव जो है कुंभ राशि है, वो वायु तत्व राशि है, तो जैसे ये सारी चीजें होती है ना, एक्सीडेंट होना, कोई चीज का नुकसान हो जाना, ये सब भी होता है। तो उसका आपको बचाव करना रहेगा। और बोली भाषा, वाणी, कम्युनिकेशन का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। मंगल क्रूर ग्रह होता है, जहां दृष्टि डालता है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। बाकी यात्राएं आपकी खूब होने वाली हैं। निवेश आप करते हैं, फॉरेन जा रहे हैं, किसी दूसरे के साथ में जुड़ करके कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, वहां थोड़ा ध्यान से करिएगा, पेपर कागज पत्तर अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि 12वां भाव जो होता है वहां पर मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण होता है, तो ऐसी जगहों पर जब भी कोई क्रूर ग्रह जाता है तो वहां बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करता है। क्योंकि वहां पर मोक्ष का स्थान है ना, शांति वाला स्थान है। वहां पर संवेदना चाहिए, वहां पर समझ चाहिए, वहां पर इमोशंस, फीलिंग्स चाहिए। और ये मंगल वगैरह जो प्लेनेट होते हैं ना, मंगल, शनि, राहु, इनमें भावना नहीं होती है, ये सब बड़े कर्मठ प्लेनेट होते हैं। तो 12वें भाव में मंगल जा रहा आपका योग कारक ग्रह, तो पढ़ाई लिखाई ये सब दृष्टि से अच्छा है, आध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर आप कोई सीकर है, मंत्र साधना, स्पिरिचुअलिटी से अगर आप जुड़े हुए पर्सन हैं तब ठीक है, क्योंकि नवम का मालिक 12वें में जा रहा है, तो नवम धर्म है, भाग्य है। और 12वां भाव क्या है, मंदिर है, मोक्ष है। तो अगर आप इस तरह की गतिविधियों से जुड़े हैं तब आपके लिए ठीक है। अदरवाइज कुछ अच्छा है, कुछ मिक्स मैच रिजल्ट है। इस तरह मंगल का जो ये गोचर है कुंभ राशि में सबके लिए एक मिले जुले में शुद्ध परिणाम दे रहा है। जिन लोग के लिए तीसरे, छठे, 10वें, 11वें से जाएगा उनके लिए अच्छा रिजल्ट करेगा। जिन लोग के लिए 4 8 12 से जाएगा थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, बाकी बचे हुए भाव में निश्चित परिणाम करेगा। मंगल जिनके लिए योग कारक ग्रह, आप लोग मंगल को ताकत दीजिएगा। मंगल के मंत्रों के द्वारा ओम भौम भौमाय नमः का मंत्र जाप, हनुमान जी की पूजा आराधना, सुंदरकांड पढ़ना
और मंगल अगर आपके लिए बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं, जैसे कि त्रिक भाव में मंगल कहीं अफ्लिक्शन में है आपके नेटल चार्ट में, और ट्रांजिट में भी वो 4 8 12 भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, दशाएं ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में आप मंगल के खूब डोनेशन कर दीजिएगा, जिससे कि एक्सीडेंट है, सर्जरी है, समस्यात्मक जो लीगल इश्यूज वगैरह होते हैं उससे बचाव हो सके। तो लाल मसूर है, गुड़ है, तामा है, खाड़ है, लाल कपड़े, लाल फूल, इन सबका आप मंदिर में जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। हनुमान जी के शरण में जाइए, मंगल आपका योग कारक ग्रह है, तो ये सब करना पड़ेगा। मंगल आपका बड़ा भाई होता है, या भाई समान जो लोग होते हैं उनके साथ संबंध अच्छा रखिए। किसी के साथ में आप चीटिंग मत करिए, पैसों का गबन मत करिए, जमीन किसी की मत हड़पिए। झूठे जो मुकदमे वगैरह लगाए जाते हैं ना, बहुत से लोग चालाकी से और बहुत लोगों का गबन उबन कर लेते हैं, गलत कुछ साइन करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह पे, इस तरह के कोई भी काम नहीं करने चाहिए। नहीं, मंगल बहुत खराब होता है। फिर ऐसे लोग बाद में फिर मुकदमे में फंसते हैं, कचहरी के चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं। जब आप गलत काम करेंगे तो फिर आपको वही सब देखना पड़ेगा ना, तो अपनी एक्टिविटीज का तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मंगल जिनके लिए अकारक है, तो आप लोग मंगल के खूब दान करिए, उनको स्ट्रेंथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी एक ऐसा प्लेनेट है, उसमें इतनी एनर्जी वैसे ही रहती है। अब एक एनर्जेटिक पर्सन को आप और अच्छा अच्छा खिला दो तो वो क्या करेगा, और एनर्जी उसकी बढ़ेगी। तो अगर अकारक ग्रह है तो आपको समस्याएं बढ़ाएगा, कारक ग्रह है तब तो चलो आपके लिए अच्छे वो रिजल्ट देगा। फिर भी कोई भी ट्रांजिट होता है तो एक जैसा प्रभाव नहीं देता है, और बहुत वो मिश्रित रिजल्ट ही आते हैं। इसलिए जब भी आप कोई ट्रांजिट का वीडियो देखते हैं या सुनते हैं, तो आप कभी भी उसको 100% मत फॉलो किया करिए, थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक ग्रह ना बहुत तरह से रिजल्ट करता है। तो उस उतना विस्तार में तो बताया नहीं जा सकता है, सिर्फ हम आपको थोड़ा थोड़ा सा हेडलाइन बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए बहुत खुश भी नहीं होना है, बहुत डरना भी नहीं है, बस एक हिंट लेने के लिए वीडियो देखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या करना है, मंगल के गोचर का कैसे फायदा लेना है। और उपाय के रूप में मैं सबसे बड़ी चीज आपको यही कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने भाई का 1 रुपया भी मत लीजिए। पहली चीज, किसी को भी आप जमीन के जो काम होते हैं, किसी को भी गलत सलाह मत दीजिए, किसी को आप उलझाइए मत, किसी की आप गलत गवाही मत दीजिए, क्योंकि मंगल कोर्ट कचहरी का भी कारक होता है। किसी का पैसा ले करके, ऐसे नहीं लोग बहुत ब्याज व्याज पे पैसे देते हैं, तो गलत तरीके से पैसे लेना, उलझाना, और बहुत लोगों को उलझा उलझा के तिकड़म लगा लगा के जो पैसा कमाया जाता है, या प्रॉपर्टी वाला काम किया जाता है, ऐसे ऐसे सारे कामों से आप बच के रहिएगा। नहीं तो ये मंगल आपको जेल भिजवाना, हार्ट अटैक देना, ब्लड से संबंधित परेशानियां देना, भाई के सुख में कमी कर देना, इन चीजों की कमी करता है मंगल फिर, क्योंकि कारक है उन चीजों का। तो अगर आप मंगल से संबंधित गलत गलत काम करे रहेंगे ना, इसीलिए जो इस जीवन में जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती है, ब्लड वाली बीमारियां होती हैं, ब्लड के कैंसर हो गया, ब्लड में परेशानी हो रही है, हमेशा ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, और लीगल चीजों में उलझे रहते हैं, मुकदमे बराबर चलते रहते हैं, ये सब आपके पास लाइफ के खराब किए हुए मंगल का फल होता है, जो इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो जो कर चुके वो ठीक है, अब इस जन्म में मत करिए, यही उपाय है ना। बाकी आप जो पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं वो सब करते रहिए, और सबसे पहले अपना कर्म ठीक कर लीजिए। मैं तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी रेमेडी मेरे दृष्टि में तो एक ज्योतिषी के तौर पे यही है। इसीलिए उपाय उपाय ये सारी चीजें जो बताते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर और दुनिया भर के लोग उपाय करते हैं ना, उपाय पे मेरा बहुत कम भरोसा है, सिर्फ अपने काम के ऊपर। काम सही रहेगा तो पिछले जन्म का कर्म आदमी भोग लेता है, फिर धीरे धीरे लाइफ ठीक हो जाती है। तो केवल उपाय भर करते रहो, और अपना अपने जो कर्म है इस जन्म के उनमें कोई भी परिवर्तन मत करो, कोई उपाय काम नहीं करेगा, आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मंगल कुंभ राशि में जाके क्या करने वाले हैं। दिक्कत ये हो रही है ना कि वहां पर राहु बैठे हैं, तो राहु मंगल मिलके वहां पर बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। मतलब लाभ भी होगा तो बहुत बड़ा, नुकसान भी होगा तो बहुत बड़ा, मतलब हाउसेस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ऐसे समझिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए नमः शिवाय।